क्या तुम्हें आजकल याद नहीं आती क्या अपने घर, अपने गली, अपने शहर, अपने गांव, अपने देश की, वह देश जहां तुम रह चुके हो, जहां तुमने पढ़ाई लिखाई की, जहां तुमने अपनी काबिलियत पैदा की और आज किसी दूसरे शहर में जाकर, किसी दूसरे देश में जाकर अपने हुनर को बेच रहे हो। क्या तुम्हें अब नहीं लगता कि मुझे अपने घर अब लौट जाना चाहिए? मैं उन सभी प्रवासियों से, उन सभी परदेशियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक बार सोचना ज़रूर कि अब तक तुम रह चुके हो, जहाँ भी तुम हो, जहाँ से भी मुझे सुन रहे हो, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि मैं लौट आऊँ अपने माता पिता के पास, अपने परिजनों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने मोहल्ले वालों के पास, अपने शहर वालों के पास, अपने गांव वालों के पास? अब मन नहीं करता कि मैं किसी नुक्कड़ पर जाकर किसी दुकान वाले से बात करूं, किसी ठेले वाले से बात करूं, किसी सब्जी वाले से बात करूं। मैं बात करूं उन सभी दर्द की जो मेरे मन में छिपे पड़े हैं और कुछ रुपयों के लालच में, कुछ पैसों की चकाचौंध में, कुछ सुविधाओं के लाभ में तुमने अपना घर, शहर सब कुछ तो छोड़ दिया। कुछ स्टैंडर्ड ही तो बढ़ाना था तुम्हें, पर यह तो नहीं था ना कि अपना घर ही छोड़ दोगे एक दिन। एक बार सुनिएगा पूरे वीडियो को ताकि मेरे भरम को समझ सके। मुझे पता है कि अब आप सोच रहे हैं कि इतनी कदर नहीं है हमारी जहाँ हम रहते हैं, हमें उतना मेहनताना नहीं मिलेगा जितनी हमने पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पता है। पर एक बार तुम भी सोचो, जहाँ तुम कमा रहे हो वहाँ की पूरी रोटी और अपने घर की आधी रोटी, क्या बुरा है? मैं तुम्हें कोई हिसाब किताब नहीं समझाने वाला, लेकिन लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद एक चीज़ तो हमने महसूस कर ली है कि जीवन की मूलभूत ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान ही थी। और हमने ऐशो आराम, सुविधाएं, स्टैंडर्ड को बढ़ाने के चक्कर में अपनी वह जड़ जमीन सब कुछ तो छोड़ दी, खो दी, या खोते जा रहे हैं या छोड़ते जा रहे हैं। ज़रूरत नहीं थी इतना दूर जाने की, इतना दूर जाने की ज़रूरत थी नहीं। मुझे पता है कि मेरी बातें तुम्हें ज्ञान लगती होगी शायद, लेकिन शायद तुम अपने संस्कृति को, अपने देश को छोड़ते जा रहे हो। एक दिन जब तुम भूल कर भी अपने शहर, अपने घर लौटोगे तो तुम्हारे ही लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम कौन हो। तुम अपने शहर, अपने घर में अनजान, अजनबी बन जाओगे। एक बार मेरे मर्म को समझिएगा। क्या इतना ज़रूरी था घर छोड़ना? क्या इतना ज़रूरी था पैसों के चक्कर में अपनी नींदें खराब करना, अपने आप को अपने लोगों से दूर करना, विशेष तौर पर तुम्हारे माता पिता से तुम्हें दूर करना? क्या गलत, क्या सही था? एक बार सोचना ज़रूर। मुझे नहीं लगता था कि इतना भी ज़रूरी था। नहीं, इतना ज़रूरी नहीं था। हाँ ठीक है, मुझे बाहर जाना है, मुझे कमाना है, लेकिन इतना कमाना ज़रूरी था क्या कि तुम अपना सुकून खो दोगे, अपनी जड़ खो दोगे, अपने जन्मभूमि, अपने कर्म भूमि को भूल कर किसी प्रदेश में, किसी दूसरे देश में रहना इतना ज़रूरी नहीं था। और ये लगता है कि नहीं ज़रूरी था और मैं सही हूँ, तो मैं आपको अपनी जगह से हिलने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन आप भले ही अपने काम को छोड़कर अपने घर की ओर लौटो, ना लौटो, मायने वो नहीं रखता। मैटर ये करता है कि कभी तुमने सोच कर देखा कि हाँ, अब मेरे देश में उतना काम है, अब मेरे शहर में उतना काम है, उतना कदर है, अब उतने पैसे मिलने लग गए हैं पहले से ज़्यादा। तो एक बार सोचना ज़रूर। ये कोरोना या लॉकडाउन शायद कई मायनों में बहुत सही था उन लोगों के लिए जो अपनी जगह छोड़ना चाहते थे, जो अपनी जॉब छोड़ना चाहते थे, जो अपना काम छोड़ना चाहते थे, जो इस बीमारी से खुद को बचाने के लिए अपने घर की ओर जाना चाहते थे। उन लोगों के लिए बहुत सही था, लेकिन हमने फिर से
अपनी जड़ों को उतना ही जमा लिया जितनी ज़रूरत थी ही नहीं। दोस्तों, पैसा मुझे पता है बहुत बड़ी चीज़ है, पर इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो तुम्हें अपनों से, अपने शहर, अपने गांव, अपने गली मोहल्ले, अपने पड़ोस, अपने समाज से दूर कर दे। यदि तुम खुश हो, संतुष्ट हो, तो मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। यदि तुम्हें सुकून है और तुम्हें लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं परेशान करूँगा। लेकिन कभी दिल ये इजाज़त दे कि आप लौट चले अपने उस शहर जो तुम्हारा था, अपना वह गांव जो तुम्हारा था, अपना वो घर का आंगन जो तुम्हारे लिए बना था, अपना वह घर की छत जो तुम्हारे लिए थी। लेकिन कुछ एक सुविधाओं के लालच में, जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लालच में तुमने सब कुछ तो छोड़ दिया। अब तुम्हारे पास क्या बचा है? सिर्फ बैंक बैलेंस। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छा मोबाइल की सिवा तुम्हारे पास अब क्या बचा है? क्या तुम उनसे खुश हो? क्या तुम्हारा मन कहता है कि मैं सही हूँ? यदि नहीं कहता तो अब अपने घर लौट आइए। तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे अपने, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए राह तक रहे हैं कि मेरा बेटा आएगा या मेरा बेटी आएगी। जो भी, इतना ज़रूरी नहीं था दोस्त दूर जाना और दूर जाकर उन सबको भुला देना जो तुम्हारे अपने थे। एक बार फिर से सोचिएगा, अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा और उससे भी अच्छा लगे तो एक बार सोचिएगा, मन बनाइए। आज मैंने एक चीज़ को बहुत करीब से देखा है कि आज जहाँ से मैं हूँ वह बहुत छोटा गांव है, जहाँ एक समय बसें नहीं थी, जहाँ एक समय लाइट पानी नहीं था, और आज करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। आज यहाँ पे इतनी ज़्यादा टैलेंट की कदर है, आज यहाँ ज्ञान की कदर है। आज पैसे मिलते हैं जितना आप मेहनत करते हैं, ठीक है उतना नहीं मिलता जितना अभी आप जहाँ भी हो वहाँ कमा रहे, उतना नहीं मिलता। लेकिन आज हर एक शहर, हर एक गांव में व्यापार बढ़ गया है, नौकरियाँ मिलने लगी है। और ज़रूरी नहीं है कि हमें नौकरी करनी है, क्या हम विकल्प और भी तलाश सकते हैं। आपकी काबिलियत की कदर है, एक बार आप आके देखिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि यहाँ यदि हम जहाँ से अभी आप हो वहाँ थोड़ी सी मेहनत की जाए, थोड़ा सब्र रखा जाए, थोड़ी हिम्मत रखी जाए तो भरपेट रोटी, चैन की नींद, सुकून और मन को संतुष्टि तो मिल ही जाएगी। और यदि पैसों से ही संतुष्टि मिलती और मन को खुशी मिलती तो शायद हर एक शख्स आज धनवान होता सही मायनों में। और मुझे लगता है हर एक शख्स सब कुछ होते हुए भी आज कंगाल सा फिर रहा है, मारा मारा। सोचना जरूर, मैं कल फिर आऊँगा ऐसे ही उड़ते फिरते विषयों के साथ, जिनका शायद कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन हो सकता है आपके अस्तित्व को खोने से मैं बचाने की छोटी सी कोशिश करता हूँ हर एक दिन। और हर एक दिन आप मेरे वीडियो को सुन के चले जाते हैं। एक बार सोचना क्या सही है और क्या गलत है। मैं कल फिर आऊँगा। शुक्रिया, शुभ दिन, हैव ए नाइस डे।